अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, मैं हूं मदर शफीक, बिजनेस क्रिएटर। आज का टॉपिक एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन दुनिया के हर मुल्क में ऑर्गेनाइज़ की जाती है, किसी में इंटरनेशनल लेवल की और किसी कंट्री में नेशनल लेवल की। अगर इंटरनेशनल लेवल की देखी जाए तो चाइना, अमेरिका, यूके या यूरोपियन जैसी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होती है। दूसरे कुछ दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सिर्फ नेशनल एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हर मुल्क अपने अच्छे शहरों में इन एग्जीबिशंस के लिए जगह डेडिकेट करती हैं, जिनको हॉल की सूरत में बिल्ड किया जाता है। इनके अंदर एक्सपोजिटर और विजिटर पूरी दुनिया से आते हैं, टिकट लगाई जाती है, इसको सेफ किया जाता है गाइड के साथ, पुलिस के साथ। एग्जीबिशन के स्ट्रक्चर में सारा साल एग्जीबिशन होती हैं, हर महीने में, हर वीक में, और इनकी नौयत अलग-अलग होती है। कभी टेक्नोलॉजी की एग्जीबिशन, कभी प्रॉपर्टी की, कभी फूड की, कभी लेदर और टेक्सटाइल की। जितनी भी कंट्रीज़ एग्जीबिशंस को होस्ट करती हैं, वो इन एग्जीबिशन को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रमोट करती हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, डिफरेंट कंट्री के साथ डील करती हैं, उनको एडवांटेजेबल इकोनॉमिकल पैकेज देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों की प्रेजेंसी हो सके, वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकें एज आ एक्सपोजिटर। और यकीनी बात है, जब आपके पास वैरायटी ऑफ एक्सपोजिटर होगी तो दुनिया से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स और विज़िटर भी आएंगे। एक्सपोजिटर और विज़िटर में क्या फ़र्क है? एक्सपोजिटर ये एक कंपनी स्ट्रक्चर है, इंडिविजुअल या एलटीडी, जो कि अपनी प्रोडक्ट, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर हैं, होलसेलर हैं, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेचना चाहते हैं। जो कि एक्सपोजिशन में एक्सपोजिटर अपनी एक स्पेस बाय करेगा। स्पेस को स्टैंड भी कहते हैं। उसके दो तरीके हैं। अगर आपकी कंपनी है तो आप अपनी गवर्नमेंट के थ्रू भी स्पेस बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस भी कंट्री के अंदर एग्जीबिशन होस्ट हो रहा होता है तो उनकी हर कंट्री के साथ एक डील होती है, जो उनको स्पेस बेचते हैं ताकि वो अपनी कंट्री के स्टैंड्स, अपनी कंपनी की, अपने मुल्क की कंपनीज वहाँ पर एक्सपोज कर सकें। तो अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू जाते हो तो आपको इकोनॉमिकल एविडेंट एडवांटेज मिलेगा और आप वहाँ पर स्पेस बाय कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर आपकी लिमिटेशंस होंगी, क्योंकि जो भी रेफरेंस आप गवर्नमेंट लेवल पर यूज़ करते हो तो वहाँ पर उनके फॉर्मेट प्री डिफाइन होते हैं। तो उन फॉर्मेट में आपको जो स्पेस है उसकी भी लिमिटेशंस होगी, और जो आपकी प्रेजेंटेशन है, आपकी लोगो, आपके कलर, आपके डिज़ाइन हैं, वो भी आपने फॉर्मेट गवर्नमेंट का ही यूज़ करना होगा। आप अपनी मदद से कुछ नहीं कर सकते। दूसरी एग्जीबिशन की एग्जाम्पल इस तरह से है कि अगर आप सेक्टर में पुराने हो, आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी एग्जीबिशन अटेंड कर चुकी हैं, तो आपको पता है कि भी आपका चैनल किस तरीके से है, कैसे आपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है, स्पेस बाय करनी है, और उसको किस तरीके के साथ आपने फर्निशिंग करनी है, आपने लोगो करनी है, आपने ब्रांडिंग करनी है, आपने होस्ट लाने हैं। तो इसमें आपका चूँकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आप ऑप्शन 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें आपके एक्सपेंस डिफरेंट होंगे और ज़्यादा होंगे। ये विज़िटर क्या है और कौन है? विज़िटर दुनिया में कोई कंपनी होल्डर हो सकता है जिसकी एक कंपनी है और वो इंपोर्ट करके अपनी कंट्री में या अपनी सिटी में प्रोडक्ट सेल करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इमेजिन करें कि इंग्लैंड के लंदन शहर में एक सुपरमार्केट है जिसकी डिमांड है कि उसने बासमती राइस इंपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लाइंट हैं जो कि पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली पीपल हैं। इस सुपरमार्केट के बायर के एनालिसिस और रिसर्च के मुताबिक वो सबसे पहले अपनी कंट्री के नज़दीक बड़ी एग्जीबिशन जो कि फूड सेक्टर में ऑपरेट करती हैं उनके बारे में रिसर्च करेंगे, जैसा कि जर्मनी के शहर कोलोन में अनूगा, फ्रांस के शहर पेरिस में सियाल फूड की
सबसे बड़ी दुनियावी लेवल के ऊपर एग्जीबिशंस हैं। तो ये बायर उन एग्जीबिशन में जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, जहाँ के पूरी दुनिया की कंट्रीज़ में से उनके फूड के सप्लायर और फूड की कंपनीज होंगी, और वहाँ पर जाके ये अपनी डिमांड के मुताबिक पाकिस्तान के स्टैंड्स और फिर पाकिस्तान की कंपनीज को अप्रोच करेगा अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। ये बायर जब एक दफ़ा टारगेटिंग कर लेगा कि भाई पाकिस्तानी स्टैंड और पाकिस्तानी स्टैंड की कंपनीज़ के पास इसकी डिमांड के मुताबिक बासमती राइस है, तो फिर इसके पास सबसे पहला चैलेंज होगा कि ये डिफरेंट कंपनीज़ और डिफरेंट सप्लायर को विज़िट करेगा, उनसे उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर करेगा और बेस्ट ऑफ बेस्ट प्राइस लेने की कोशिश करेगा। जब एक दफ़ा उसको अपना सप्लायर इन सब फॉर्मेट के ऊपर मिल जाएगा, तो फिर वो अपना पहला ऑर्डर करेगा। पहला ऑर्डर विदाउट काउशन करेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो उसकी क्वालिटी को टेस्ट करना चाहता है। उसके बाद जब आप एक दफ़ा एक्सपोर्ट करोगे एज अ एक्सपोजिटर टू योर क्लाइंट द प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट टाइम फिर उनके ऑर्डर बड़े होने शुरू हो जाएंगे और फिर वो कंटेनर बाय कंटेनर इंपोर्ट करते चले जाएंगे और आप एक्सपोर्ट करते चले जाएंगे। अगर तो विजिटर सेक्टर में, जैसा कि मैंने आपको सुपरमार्केट की एग्जांपल दी है, काफ़ी अरसे से ऑपरेट कर रहे हैं, तो एग्जीबिशन उनके लिए एक पॉइंट ऑफ मीटिंग भी होता है। उनकी दुनिया में जितने भी सप्लायर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और फूड के सेक्टर में उन्होंने इन एग्जीबिशंस में एज अ एक्सपोजिटर पार्टिसिपेट किया होता है, तो वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हुए इन एग्जीबिशन में विज़िट करते हैं, ताकि वो 1-2 दिन के अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर के साथ मीटिंग कर सकें, जो पिछले साल की इंपोर्ट है उसके ऊपर डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर सकें। इस तरह से वो अपना टाइम सेव करेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग ईयर अगर वो अपने 10 सप्लायर को 10 कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम में मिलने भी जाएं, तो पैसे की इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट वो इस तरह से सेव करते हैं। इसी तरह एक्सपोजिटर भी एज अ सप्लायर जब वो किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके सारे क्लाइंट्स या ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स उनको वहाँ पर मिलने आते हैं, तो इस तरह वो भी अपनी सेविंग करते हैं। आई थिंक एग्जीबिशन जैसी प्लेस दुनिया में बेस्ट ऑफ बेस्ट वे है आपकी प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने के लिए और आपको नए सप्लायर ढूंढने के लिए और दुनिया के साथ कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए। मैं दुनिया में जब भी जिस एग्जीबिशन में जाता हूँ, और यूरोपियन कंट्रीज़ में मैं जहाँ पर रहा या जहाँ पर रह रहा हूँ, तो वहाँ के रोज़मर्रा के शहरों में और छोटे छोटे इलाकों में जो कंपनियों के मैं ब्रांड देखता था, वो वहाँ पर मुझे एक्सपोज मिलते थे। तो उन चीज़ों को देखकर आपके दिल जो है खुशी से भर जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनीज़ इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अपना माल एक्सपोर्ट करती हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करती हैं। दुनिया में SMI स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, छोटी मीडियम कंपनीज़ हर मुल्क की बैकबोन होती है। हमें पाकिस्तान में इनको सपोर्ट करना होगा, इनमें एग्जीबिशंस का कल्चर प्रमोट करना होगा, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, इनके लिए हर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करने के लिए एक्सेस को इजी करना होगा, इनको हर वो टूल, हर वो इंस्ट्रूमेंट्स देना होगा जो इनकी मदद करे कि ये अपनी प्रोडक्ट को नेशनल तौर के ऊपर और इंटरनेशनल तौर के ऊपर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करवा सकें, वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट लेकर जा सकें। इनको टीच करना होगा कि किस तरीके के साथ ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्लाइंट्स के साथ, विजिटर के साथ डील कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं। इनको डॉक्यूमेंटेशन सिखानी होगी, इनको सर्टिफिकेशन देनी होगी कि भी कौन कौन से सर्टिफिकेट यूरोपियन कंट्री में, इवन के अमेरिका में इनको एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत होती है।
प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर हमें पाकिस्तान में अपने स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को बताना पड़ेगा, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा ताकि दिन ब दिन पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ हमारे मुल्क की तरफ का रुख करें। और जब भी क्वालिटी और जब भी कोई टिपिकल प्रोडक्ट उनके ज़हन में आए तो पाकिस्तान उनके ज़हन में आना चाहिए। मैं हूं आपका मेज़बान मज़हर शफीक। अल्लाह हाफिज़।